हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। आज की इस नए वीडियो में जानेंगे दोस्त, जो नॉमिनी चेंज का बैंक ऑफ इंडिया का था दोस्तों। नॉमिनी चेंज का एक फॉर्म आता है दोस्तों, उसको कैसे भरें, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर देखिएगा पूरा वीडियो को, और नॉमिनी चेंज करके बताएंगे आपको कि कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर जितने भी होंगे दोस्तों, उसके पास जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि एक आशा लगी रहती है कि जो हमारा वीडियो दोस्तों, आप अपने दोस्तों को भी दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि चलते हैं अपने वीडियो की ओर और आपको बताते हैं कि किस प्रकार इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दोस्तों, 1949 के तहत यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है ना, कंपनीज के यानी कि नॉमिनेशन रूल के लिए 1985 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि पैसा यानी कि नॉमिनी जो पैसा डालेंगे उसके नॉमिनी को चेंज किया जाता है। ठीक है, इस फॉर्म को अगर फिलअप करेंगे तो नॉमिनी को चेंज कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं बताते हैं कि कहाँ कौन से फॉर्म में यानी कि कौन से फिलअप करेंगे, कौन से जगह कौन क्या चीज़ फिलअप होगा, सारा जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, जो जहाँ भी आपका ब्रांच होगा वो ब्रांच का नाम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मान के चलो कि आप कहीं से होंगे तो यहाँ पे सिकंदरा ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे सिकंदरा लिख देंगे कि आपका देखिएगा खाता में लिखा होगा कि कौन सा ब्रांच है। ठीक है, आपका बैंक खाता कहाँ से है, ठीक है, वो ब्रांच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो ब्रांच है वो वहीं से होगा। मान के चलो यहाँ पे सिकंदरा ब्रांच है, तो यहाँ पे सिकंदरा ब्रांच हमने लिख दिया। उसके बाद जिसका यानी कि बैंक यानी कि खाता है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, जिसका खाता है, जो डिपॉजिट करवाएंगे उसका नाम लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे सही एकदम सारा चीज सही है, सटीक बताऊंगा और ध्यान से देखते जाइए आप। यहाँ पे जिसका जो डिपॉजिट करेंगे उसका नाम होना चाहिए और उसका जो है एड्रेस। तो एड्रेस कहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस। ठीक है, नेम एंड एड्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नेम और एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। किसका, जिसका अकाउंट है, जो डिपॉजिट करेंगे उसका एड्रेस भी लिखेंगे साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, नीचे आपको बताते हैं क्या करना है नीचे। उसके बाद यहाँ आइए, जब यहाँ पे एक ऑप्शन खुला है दोस्तों, आप भी चौंक गए होंगे। जो ये पूरा सारा डिब्बा है दोस्तों, इसमें भराएगा तो क्या भराएगा। ठीक है, आप भी चौंक गए होंगे कि ये जो डिब्बा है दोस्तों, इसमें क्या भरें जो कि सटीक बैठेगा। ठीक है, ये डिब्बा पूरा में क्या भरे, ठीक है, ये डिब्बा में क्या भरे, तो मैं बताता हूँ कि डिब्बा में क्या भरना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ये जो नेचर लिखा हुआ दोस्तों, आपका जो बैंक अकाउंट है, सेविंग है या फिर करेंट है, ठीक है, उस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सेविंग या करेंट कौन सा है बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे मेरा जो है दोस्तों, यहाँ पे सेविंग है। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, सेविंग एस है ना, सेविंग SA ऐसे करे लिख दीजिएगा। ठीक है, सेविंग अकाउंट। अगर आपका मान के चलो करेंट है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे C और A लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि करेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, करना यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ नहीं भरना है दोस्तों, इसको कुछ नहीं। एडिशनल अगर डिटेल्स देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा। ठीक है, अगर एडिशनल कुछ आपके पास अदर चीज भी है ना, वो एडिशनल जो होता है, जो तो इच्छा के अनुसार होता है कि आप कुछ भर सकते हैं यानी कोई भी चीज, है ना। तो उसके बाद ठीक है, यहाँ पे दोनों में कुछ नहीं भरना। ठीक है, सिंपल रहने देना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ, नेम है ना, नेम में क्या भरना है दोस्तों, हाँ, अब नेम में क्या भरना है, जिसको डिपॉजिट करेंगे यानी कि जिसको नॉमिनी में जोड़ेंगे, यानी कि नाम को चेंज करेंगे, फिर से जोड़ेंगे नया नाम, उसका यहाँ पे नाम देना है। ठीक है, जैसे कि जिसका जोड़ेंगे उसका नाम दे देना। ठीक है, जैसे क्या, जिसका नाम देंगे उसको जोड़ देना, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिसको जोड़ेंगे ना उसका यहाँ पे एड्रेस देना है दोस्तों, एड्रेस यानी कि उसका घर कहाँ है ना। उसके बाद एड्रेस वगैरह दे देंगे, यहाँ पे भर देंगे डिब्बा में, है ना, छोटा छोटा लिखिएगा, पूरा बता जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करना है, तीसरा नंबर में आएंगे हम। तीसरा नंबर में क्या करना है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें फिलअप करना है, एड्रेस हो गया। उसके बाद रिलेशन विथ डिपॉजिटर इफ एनी, यानी कि जिसको आप यानी कि चेंज कर रहे हैं, जिसमें कि आपको नॉमिनी का नाम दे रहे हैं, इस जहाँ पर नाम जिसका है, एड्रेस जिसका है, वो आपको कौन लगता है उसका यहाँ पे लिखना। अगर मान के चलिए यहाँ पे आपका बेटा लग रहा है तो यहाँ पे बेटा लिखिएगा, क्या लिखिएगा, सन लिखिएगा। अगर बेटी लग रहा है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा,
है ना, डॉटर, है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या, अगर मान के चलिए ग्रैंड फादर है या फिर ग्रैंड मदर है तो अपने अनुसार यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, आपको कौन लगता है, रिलेशन में कौन है, माँ है, पिताजी है, भाई है, बहन है ना, आपको कौन लगता है तो वहाँ पे यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। हाँ, अब एज की बात करते हैं। जिसका भी नाम यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे जिसका भी नाम लिखे हैं उसी का यहाँ पे एज देना है, उसका एज कितना है। ठीक है, यहाँ पे उसको दे दिए। अगर, हाँ आप ध्यान से सुनिएगा, अगर 18 साल से नीचे है, ठीक है, 18 साल से नीचे तो यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप 18 साल से नीचे तो यहाँ पे इसका डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। अगर 18 साल से नीचे में देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, 18 साल से ऊपर का वाला ही दीजिए, क्योंकि जब पैसा निकाले जाएंगे तो उसके माता पिता वाला सारा सामान फिर दौड़ना धूपना पड़ जाएगा। इसलिए आपको बोलता हूँ कि उसके माता पिता का दीजिए, 18 साल से नीचे वाला का नहीं दीजिए। अगर हाँ 18 साल से नीचे वाला की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं तो ये फॉर्म फिलअप भी करना पड़ेगा, यानी कि इस जगह को भी भरना होगा। क्या भरना होगा, जिसका नाम दे रहे हैं उसका क्या वो एज है, उसका क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है, सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप करना होगा। ठीक है, अगर 18 साल से नीचे है तभी इस फॉर्म यानी कि इस घेरा को भर सकते हैं। 18 साल से नीचे नहीं है तो इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, है ना, ध्यान से सुनिए। अगर 18 साल से नीचे है दोस्तों तभी इस फॉर्म को फिलअप कर, यानी कि इस जगह को 2 नंबर को यहाँ पे भरना, अन्यथा नहीं भरना है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मैं नीचे करता हूँ, है ना, देखिएगा यहाँ पे अगर आप उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 18 साल से नीचे दे चुके हैं तो इस फॉर्म को भी फिलअप कीजिए। अगर नहीं दिए हैं यहाँ पे तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आइए तीसरा नंबर में क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थान लिख दीजिएगा कि आप कहाँ से, मतलब आपका जो ब्रांच था आप कहाँ से हैं उसका स्थान दे दीजिएगा। ब्रांच यानी कि जहाँ ब्रांच है उसका डेट यहाँ पे यानी कि कब जमा कर रहे हैं इसको लिख दीजिएगा, ब्रांच कहाँ है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, अब जो डिपॉजिट करेंगे उसका सिग्नेचर यहाँ होना चाहिए। जो डिपॉजिट करेंगे जैसे कि नॉमिनी में जिसको नाम देंगे वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, नॉमिनी में जो नाम देंगे, या ध्यान सुनिए, जो नाम देंगे है ना उसका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस होना चाहिए, यानी कि 2 गो का होना चाहिए। जैसे प्रूफ होता है ना, एक गवाह का, यानी कि 2 गो गवाह होना चाहिए यहाँ पे। एक जो है ना, एक खुद तो है ही, उसके बाद दूसरे का भी दे देना चाहिए। यानी कि इसका 2 गो नाम है, यहाँ पे 2 गो गवाह का दीजिएगा, उसका नाम, उसका एड्रेस, सारी चीज यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से भले, 1 नंबर में एक गवाह का, 2 नंबर में दूसरा गवाह का, यानी कि 2 गो गवाह होना चाहिए दोस्तों, तब आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, है ना, गवाह होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही। हाँ, उसके बाद लास्ट में देखिए, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में आप क्या बताने वाले हैं आपको। बस इस समय तो कुछ नहीं बनना, सब तो ऐसे ही खाली है दोस्तों। आगे आप बताते हैं क्या करना है इसमें। अब नीचे आपको बताते हैं, देखिएगा अकाउंट नंबर। देखिए अकाउंट नंबर भैया बोलिएगा, भैया अकाउंट नंबर कहाँ लिखे दोस्त भैया, तो अकाउंट नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, अकाउंट नंबर ऐसे करके, अकाउंट ऐसे करके लिख दीजिएगा। अकाउंट नंबर यहाँ पे कागज के सबसे, है ना, ऊपर पेज में लिख दीजिएगा, यानी कि ऊपर जगह में जो यहाँ पे जगह है दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फॉर्म यानी नंबर को लिख दीजिएगा, अकाउंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखना अकाउंट नंबर हर हालत में दोस्तों, सेविंग अकाउंट का अकाउंट नंबर लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ जो वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा लगता होगा, और जो समझाने का मेरा तरीका है कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।